Good morning, sir. I'm गुड। fine, sir. How are you? You're मैं looking भी smart as usual. सेम टू यू। Thank you, sir. सो प्रियांशु, हाउ यू? क्या चल रहा है? Uh, Sir, I'm good. I'm fine, sir. अभी recently I finished watching all the 29 videos तो और जनवरी audios. जुलाई 2 को आपने ज्वाइन किया था ना? हाँ जी, सर। मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था 5 दिनों का। उसके बाद डायरेक्टली जब आपने बोला तो मेरे माइंड में था कि मुझे करना ही है ज्वाइन, क्योंकि आपका सर इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा था। क्योंकि सर क्या होता है, मुझे लग रहा था कि हम दोनों की पर्सनैलिटीज काफ़ी मैच करती हैं। अच्छा। लाइक, यस सर। सो मुझे लगा कि मुझे करना है कोर्स। तो सर मेरे पास उस टाइम 1,000 रुपए थे। तो मैंने पापा को कॉल किया। तो माई हम्म। फादर इज इन मुंबई, और मैंने उनको कॉल किया, पापा ऐसा है, मुझे 900 रुपये चाहिए कि हम्म। मुझे करना है कोर्स। तो ओके। पापा ने बोला, तो आई एम डूइंग एमसीए। सो सर मैंने अभी एडमिशन लिया है अच्छा। एमसीए में, पीजी कर अच्छा। रहा हूँ मैं। ओके। तो सर उन्होंने बोला कि कौन सा कोर्स, अभी तो एडमिशन लिया ना रिसेंटली। तो तो मैंने बोला हाँ पापा, ये दूसरा कोर्स है। तो पापा ने बोला कौन सा, मतलब हाँ उनको जनरली होता है कि कोई कोडिंग कोर्स होगा, कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स होगा। हाँ हाँ। मैंने पूछा कौन सा कोर्स। मैंने बोला पापा, ऐसा एक कोर्स है, साइकोलॉजिकल चीजें होंगी इसमें, बातें होंगी, और सर और पापा मैं काफी माइंड को अपने ट्रेन कर सकता हूँ। तो बोलते अच्छा। ये सब क्या होता है। उनको आपने ये बोलना था ना कि पापा, मेरा पढ़ाई पढ़ाई में मन कम लगता है, मेरा पढ़ाई में मन ज्यादा लगे, इसलिए ये कोर्स है। नहीं, तो पापा को सर इतना नहीं पता था ना। वो तो सर अंदर अंदर चल रहा था कि मुझे उतना मन नहीं लग रहा है। अच्छा। पापा को लगता था हाँ बच्चे को लग रहा है, मन अच्छा कर रहा है। तो सर सबको ऐसा ही लगता है एज यूजल, सोसाइटी को, घर वालों को। तो हम्म। मेरे अंदर खुद से ही समझ लो सर कि एक जंग चल रही थी अंदर। तो अच्छा। मैंने पापा को बोला, तो पापा ने कैसा है सर, बीए किया हुआ है, तो इतना भी नहीं है कि उनको पता नहीं है, बीए में उन्होंने किया हुआ है, और उन्होंने हम्म। पढ़ा हुआ है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। अच्छा। तो अभी सर उसके लिए मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है। पहले तो सर वो उनको समझ नहीं आया, क्योंकि सर होता है कि पता नहीं 900 मांग रहा है, क्या करेगा, उड़ाएगा तो नहीं पैसे। हाँ हाँ, ये लगता है। बट सर फिर फाइनली उन्होंने मुझे भेजा। और मैंने सर, आपने 15 मिनट का टाइम, जो एक टाइम दिया था, उसके अंदर ही मैंने पेमेंट की, और मैंने फिर ज्वाइन कर लिया सर। हम्म। तो ये थी सर स्टोरी। अरे, यस वेल सर। डन, फिर फाइनली यू आर हियर। यस सर, फाइनली सर, आई वाज eagerly waiting for this. अच्छा। I was eagerly waiting. Yes sir. नाइस टू सी यू यार। Thank you sir. तो आप वैसे हो कहाँ से आप? सर मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट सर एकदम बगल में ही है वाराणसी के। तो हाँ सर आपने वाराणसी का नाम सुना होगा। हाँ हाँ। यस गाजीपुर भी सर। सुनी मैंने। अच्छा सर, गाजीपुर भी सुनिए सर। अब दैट्स नाइस। गाजीपुर में आप कहाँ से हो वो नहीं सुना होगा मैंने। हाँ सर, वो नहीं सुना होगा सर। मेरा जो एक्चुअली जो गांव है, जो मेरा नेटिव प्लेस है, हाँ। वो सर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर। हम्म। वो तीनों के एकदम बॉर्डर पे पड़ता है सर। तो मैं समझ लो तीनों को टच करता हूँ। तो ऐसी जगह पे रहता हूँ मैं। अच्छा। तो हाँ सर, तो मैंने 3 साल बीएससी आईटी किया। फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हाँ, फर्दर अगर कहीं वीडियोस मेरी अपलोड होती है तो जो व्यूअर्स है वो देख सकें और जान सकें। बिल्कुल। तो सर आप तो जानते ही हो। तो सर मेरा नाम प्रियांशु सिंह है, और मैंने रिसेंटली बीएससी आईटी कंप्लीट किया है मुंबई से। तो मैं हम्म। 3 साल मुंबई रहा हूँ। उसके पहले मैं अपने नेटिव प्लेस पे रहा था 12 सालों तक, मतलब 12th तक की एजुकेशन मैंने यहीं से करी है। तो उसके बाद मैं मुंबई, फर्दर मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं, मैं वहीं चला गया। उसके बाद कोविड में मैं 1.5 2 साल घर से ही मैंने क्लास अटेंड की। और अभी फाइनली मैं बीएससी आईटी कंप्लीट कर चुका हूँ, और मैंने पीजी के लिए कानपुर में एक कॉलेज है, प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने कानपुर में अभी फिलहाल एडमिशन लिया। मैंने वहाँ का इंटरव्यू क्रैक किया था मई हाँ। में। तो अभी मैं वहीं पे पढ़ने वाला हूँ फर्दर स्टडीज के लिए, और लेट्स सी क्या होता है उसके बाद। एंड सर, हॉबीज की बात की जाए अगर मेरे, तो मेरी हॉबीज है सिंगिंग, मिमिक्री, तो मैं और हाँ जी, और मैं क्रिकेट खेलता हूँ अच्छा। और उसके बाद सर बस इतना ही है। और रीडिंग बुक्स बोल दूंगा तो वो तो सर ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यस। ऑलराइट। तो आप किस तरह के सॉन्ग्स गाते हो, मतलब जो अपने कुछ यस सर। अलग? सर मैं अरिजीत के सॉन्ग्स गाता हूँ काफ़ी, और अरिजीत को मैं पसंद भी करता हूँ।
हम्म। और वैसे ही उस तरीके के सॉन्ग्स जो आते हैं तो मैं सुनता हूँ सर। कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई इसका कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है कि सुन रहा है रोमांटिक सॉन्ग। मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अरिजीत को सुनना पसंद है और मैंने वैसे गाने गाना पसंद है, इसके लिए मैं सुनता हूँ अरिजीत सिंह को। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है भाई, र्यूमर्स मत फैलाना। तो सिंगिंग जी अपनी सर। हॉबी बताने में या फिर बताने में कि आई एम अ सिंगर, या फिर मतलब सिंगर नहीं, मतलब मुझे सिंगिंग पसंद है, ये बताने में एक रिस्क रहता है, क्योंकि सामने वाला इंसान बोल सकता है कि चलो यार आज ना एक गाना प्लीज गाकर, जब भी जनरली यस आपके सर। साथ में होता होगा, जब आप कहीं लोगों से मिलते होगे तो बोलते होंगे कि चलो एक गाना गाकर बता दो। मैं आपसे बहुत भी नहीं बोलूंगा, बहुत। डोंट वरी। नहीं सर, मुझे हेजिटेशन भी नहीं होती। मुझे जब कोई बोलता है मैं बोलता हूँ हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं प्रूव करूँ मैं कौन हूँ। ओके। तो ये रहता है सर। हाँ, तो ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं होता सर। मेरे कॉलेज में भी हो चुका है। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने 1 to 10 तक जब पढ़ा था, मैंने जहाँ से स्कूलिंग करी है वहाँ पे सर 15 अगस्त और जैसे सर गाँव में जनरली जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारे फंक्शंस हो या ये सब। ये तो कॉलेज में जाने के बाद मालूम चलता है, फ्रेशर पार्टी होती है उसके बाद फेयरवेल मिलता है लास्ट में। तो ये सब हम्म। तो सर हमें तब पता चलता है, बट सर जब स्कूलिंग कर रहे होते हैं तो मैंने जो इंटरमीडिएट किया वो गवर्नमेंट कॉलेज से किया, तो वहाँ तो और भी नहीं था सर। वहाँ तो टीचर्स डे नहीं मनाना होता था। तो ये ऐसा था सर। तो मैंने जहाँ से स्कूलिंग करी वहाँ पे 15 अगस्त और 26 ऑफ जैन, यही दो ऐसे फेस्टिवल्स थे जो हम सेलिब्रेट करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था सर कि स्पीचेस वगैरह मैं देता था, गाने भी गाता था, जो राष्ट्रीय संगीत जो गीत होते हैं जो भी। तो सर वो टाइप के सॉन्ग्स और मैं स्पीचेस देता था। और सर लास्ट में हमें एक बुक और एक पेन मिलती थी। मैं हम्म। उस अपना रिवॉर्ड लेके घर आ जाता था। तो हम्म। ऐसा मेरे साथ ये स्टेज एक परफॉर्मेंस करना, 2,000 2,500 3,000 लोगों के बीच में बोलना, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स सर हमेशा से अच्छी रही। और सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर। जिस जगह से मैं आता हूँ, या एक स्मॉल विलेज है यूपी का, उस जगह से आने के बाद सर मैं 2 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। और हम्म। भोजपुरी भी, जो कि लैंग्वेज में आती नहीं है वैसे। अच्छा। तो हाँ जी सर, तो ये 2 लैंग्वेजेस मैं बोल सकता हूँ। और ये मेरे साथ पढ़ने वाले, मैं या फिर मेरे साथ जितने भी रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो गांव से आते हैं उनका काफ़ी डाउन रहता है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है सर काफ़ी डाउन रहता है। हम्म। तो सर लेकिन मेरे साथ ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ रही कि मैं इंग्लिश मैंने काफ़ी जल्दी सीख ली थी सर, मुझे अच्छी भी लगती थी। बट मैंने सर एक ये चीज़ थी कि इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से। ग्रामेटिकल नॉलेज तो सर मेरे बहुत से ऐसे दोस्त थे जिनके पास ग्रामेटिकल नॉलेज थी, हम्म। बट वो स्पोकन इंग्लिश जो होती है सर वीक थी काफ़ी। और जो एक्सेंट होता है तो एक्सेंट भी सर उनका काफ़ी था। तो जैसे सर इसके लिए मैं जब बाहर गया मुंबई जैसे शहर में, तो वहाँ पे भी मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो वहाँ के पढ़ने वाले सीबीएसई के बच्चों से, और वहाँ के सर जो अच्छे खासे बच्चे थे जो साउथ बॉम्बे बॉम्बे से आते, उसको टाउन बोलते हैं सर साउथ बॉम्बे को। अच्छा। हाँ जी सर। तो वहाँ से काफ़ी सर अमीर वमीर आदमी आते हैं, मतलब बच्चे आते हैं सर। तो हाँ। उनकी तो रहती है इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो सर कम इंग्लिश वो काफ़ी बोलते थे, बट कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी सर मेरी काफ़ी अच्छी थी। एक बार ऐसे ही सर जब मैं कॉलेज में था, स्टार्टिंग का सर, तो मैं कंप्यूटर्स को बिल्कुल भी मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था। तो आईटी इंडस्ट्री में जाने के बाद मुझे पता चला अच्छा इसमें कंप्यूटर पे काम करना होता है सर। तो मैंने आपको एक सैटरडे सेशन में बताई भी थी, एक ये किस्सा सुनाया भी था कि मैं जब गया तो मेरा तो पहले ही था एक्टिंग करने जाना है मुझे मुंबई। तो मैं उस रीज़न से गया था वहाँ पे। लेकिन जाने के बाद फिर ये क्योंकि सर मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि एक्टिंग खुद खुद अंदर था कि एक्टिंग करनी है सर, मुझे अप्रिसिएशन भी काफ़ी मिलती थी, लुक्स वाइज भी और काम के लिए भी। लोग बोलते थे मेरी सर हाइट 6 फीट है, लोग बोलते थे तुम्हारी हाइट तो अमिताभ बच्चन जैसी है, तुम कर सकते हो, यू कैन हम्म। सक्सीड इन बॉलीवुड। तो वैसा था सर, मैं तो उसके लिए गया था। बट आईटी में जाने के बाद जब मैंने क्लास अटेंड किया, तो डेस्कटॉप पे होता है दिस पीसी पे डबल क्लिक करने के बाद हमारे सारे फोल्डर्स खुल के आते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर फोल्डर था, मैम ने बोला दिस ओपन योर दिस पीसी एंड देयर इज अ सेट ऑफ फाइल, यू हैव टू कॉपी इट एंड यू हैव टू पेस्ट इट समवेयर। उन्होंने ऐसा करके बोला। तो सर मैंने क्या किया कि मैं सोच रहा हूँ दिस पीसी क्या होता है। मैंने तो पीसीएम पढ़ा है, मैथमेटिक्स मैंने सॉल्व करी है, वो भी 15 रुपए की कॉपी पे। अभी किधर कंप्यूटर में क्या करूँ मैं। तो सर ऐसा ऐसा सीन हुआ कि सबके चल रहे, फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोल के सब सर अपना कमांड्स वमांड्स लिख रहे हैं। हम्म। मैं सोच रहा हूँ कि क्या चल रहा है, ये राम कथा मैं देख रहा हूँ साइड से। सर एक बच्चा था, काफी स्कॉलर बच्चा था, मेरे बगल में बैठा था। तो आई वाज सिटिंग देयर क्वाइटली एंड आई वाज सीइंग हिम।
तो ऐसा था, मैम आके बोलती है कि तुम्हारा क्या है, तुम ये कंप्यूटर चल नहीं रहा है क्या? मैंने बोला नहीं मैम, चल तो रहा है, बट जो आपने बोला वो मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। तो बोलती है अबे गधे, ये देख सर्च बार है नीचे, तो इसमें सर्च करना भी रहता है, जो नहीं दिख रहा है उसको सर्च कर सकता है सर। ऐसा ऐसा उनका एक ट्यून था। तो ऐसे ट्यून में उन्होंने बोला। फिर मैं सर फिर भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है। तो बोलती है तू आईटी किस लिए लिया? सर ऐसे ही मुंबई में ऐसे ही बात करते हैं जनरली, अच्छा। तो ऐसा। हाँ, क्योंकि यूपी के बंदों को सर थोड़ा ऐसे हेजिटेशन होगा, तू तड़ाक करके बात कर रहा है वैसा, बट मुंबई में ऐसा चलता है हम्म। आप। तो आप बोलती वगैरह नहीं मुंबई। बोलते, समझ गया। हाँ जी सर, तो उन्होंने बोला तू क्या कर रहा है, तू आया क्यों आईटी में? मैंने बोला मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ सर, अटका पड़ा हूँ, आवाज गले तक आके एकदम सही पटक गई थी। तो मैम बोलती है कि तेरे दिमाग में देख गोबर भरा है मेरे को लगता है। तो अच्छा। तूने आईटी क्यों लिया, तेरे को आईटी नहीं लेना था, ठीक है बच्चे, तो जाके कुछ प्लेन बीएससी वैसी कर ले, या तेरे तेरे अकॉर्डिंगली जो तेरे को कोर्स अच्छा लगता है कर ले, ये कंप्यूटर्स के लिए तो नहीं बना है। तो मैंने बोला अच्छा। मैं तो सर उसी टाइम मेरे को लगा कि रोना आ जाएगा, कि सर मेरी फैमिली में ऐसा था कि मेरे मम्मी पापा और घर वाले बहुत प्यार करते थे एकदम। ऐसा पाला था कि सर कोई काम भी नहीं करने देते थे मुझे, एकदम होते हैं हम्म। ना, दुलार होता है अच्छा खासा, वो था। वो मिला था, उसके बाद मुझे सर लगा कि एक रोने वाली फीलिंग आ गई, बट कैसे भी कंट्रोल किया मैंने। और मुझे बहुत बुरा लगा, फिर स्कॉलर बंदे को मैम ने पीछे से उठाया, बोला ये इसको समझा भाई, इसको कुछ आता भी तो है नहीं, इसको समझा। तो सर वो उसने मुझे समझाया। तो मैंने घर आया, मैंने कॉल किया, मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में मम्मी पे फ्रस्ट्रेशन उतार रहा हूँ। फिर सर मेरी मम्मी पापा की तरह मेरे चाचा काफ़ी मेरे करीब रहे हैं दिल के, तो उन्होंने, वो टीचर है सर, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे वो फिजिक्स पढ़ाते थे, तो इसके वजह से उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। तो उनको मैं हमेशा हर चीज़ में कॉल करता हूँ, तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला, छोड़ना है मुझे, मुंबई से वापस आना है, मैं कुछ कर लूंगा, इलाहाबाद कानपुर वाराणसी किधर भी। तो उन्होंने बोला क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास उससे कोई बेटर ऑप्शन है तो बताओ, वरना हमने तो पैसे भर दिए हैं एक सेमेस्टर के। हाँ यार, कोई है तो नहीं ऑप्शन? उन्होंने एक ऑप्शन दिया था जेई मेन की प्रिपरेशन का, बट सर मुंबई जाने की धुन के अंदर मैंने कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने बोला नहीं मुझे मुंबई जाना, मैंने बीएससी आईटी करनी है। तो मेरे दिमाग में तो ये था कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना। तो फिर सर इसके लिए मैं फंस गया था, मुझे समझ नहीं आया करना क्या है। तो उसके बाद देन मैं धीरे धीरे वहाँ पे खुद को डालने लगा, और एक 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 इंसिडेंट हुआ, जो मैं कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रहा था तो भूल ही गया सर, मैं दूसरी कहानियां बताने लगा। आई लव टू तो करेक्ट यू टाइम एंड अगेन। यस, यस सर, यस सर। तो तो सर तो कम्युनिकेशन की जो बात है, तो वहाँ पे ये चल रहा था कि क्लास में किसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है। हम्म। तो मैंने पूछा कि किसी के पास है कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट? तो क्लास में मैंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने पूछा क्या है तेरे पास, क्या ही टैलेंट है? मैंने बोला मैम मैं मिमिक्री कर सकता हूँ एंड आई कैन सिंग ऑल्सो। तो उन्होंने बोला ठीक है करके दिखाओ। तो मैंने किया, और सर मैंने अच्छा किया। उसके बाद काफ़ी तालियां बजी, और तो वहाँ से एक सर मैं वही बताना चाह रहा था कि यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके काफ़ी कम्युनिकेशन में एक लैक होता है, तो मैंने वहाँ पे जाके ये चीज़ अच्छी करी थी, तो कम्युनिकेशन, ये मेरी एक जो सर है वो ताकत है। तो यस सर, तो ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आगे जो फर्दर वीडियोस में बात होंगी, तो मैं चीज़ें अपने हिसाब से बताऊंगा, तो जो व्यूअर्स अगर बाद में मुझे देखेंगे और उनको बिल्कुल। लगे कि ये क्या ही बता रहा है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो एक चीज़ उन्हें एक ये हिंट मिल जाए कि सबकी पर्सनैलिटीज अलग है, उसके हिसाब से वो इंसान काम करता है। अच्छा, तो फिर आपने बताया कि यू कनेक्टेड विद मी, कि आपको यस ऐसा सर। लगा कि मेरी पर्सनालिटी आपकी तरह है, तो वो किस सेंस में लगा था? वो कब लगा था? 5 डेज की वर्कशॉप में या फिर 30 डेज चैलेंज में? सर फिफ्थ डे पे मुझे लगा था, पहले से ही 5th डे पे। लगता था, जैसे हम्म। सब आप बताते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आप ऐसे नहीं हो कि स्टार्टिंग से ही डल बंदे हो, ऐसा मुझे एक फीलिंग आई सर। मुझे हम्म। ऐसा लगा कि सर ऐसे नहीं है सर, मतलब ऐसा है कि स्मार्ट बंदे हैं, बट वो पढ़ाई ज्यादा नहीं करते, वो मेरे साथ भी है सर। मुझे हम्म। ऐसा लगा सर, कोई कोई ये होता है कि कोई कोई स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ता है, उसको मन ही नहीं लगता है एकदम, कोई कोई बंदे ही होते हैं, और सर कोई पढ़ने में कमजोर भी होता है स्टार्टिंग से, बिकॉज ऑफ बेसिक्स और जो उनके दिमाग में डाला हुआ है, जैसा आपने बताया, हमें सिखाया 1 महीने में। तो सर ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे लगा कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आप स्मार्ट पे पढ़ने में अच्छे थे, बट हाँ ये हो सकता है कि आप भी बाहर गए और आपको भी पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट हट गया। पढ़ाई में मन नहीं लगता था बस। हाँ सर, ये मुझे समझ आया, तो मैंने लगा कि ये सर मेरी पर्सनैलिटी आपसे कहीं ना कहीं इस चीज़ में मैच कर रही है। हम्म। तो मुझे जो लगा कि
ये मैं आगे इसलिए जा सकता हूँ आपके साथ कि सर कहीं ना कहीं पर्सनालिटीज थोड़ी भी मैच कर रही है, तो थॉट प्रोसेस भी मैच ही करता होगा इसके लिए। तो मुझे लगा कि सर आपके थॉट प्रोसेस को मुझे एक्सेप्ट करने में काफ़ी आसानी होगी अगर हम दोनों के थॉट प्रोसेस मैच करते हैं तो दैट्स वाई सर मैंने ज्वाइन किया। सर मैं वैसे बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ चीज़ों को, अच्छा। मुझे ऐसा हाँ जी सर। तो जब आपने तो पहली बार 5 दिन का जो ऐड देखा था, वर्कशॉप का ऐड देखा था, हाँ सर, तो उसको आपके बताने दिमाग वाला में वो था। क्रिटिसिज्म नहीं आया? बिल्कुल आया था सर, बिल्कुल आया था हाँ। भाई, मैं स्टोरी बताने वाला था। तो सर ऐसा हुआ कि आई वाज स्क्रॉलिंग माय इंस्टाग्राम, ऐसे ही चल रहा है, बस देख रहा हूँ, रील्स वील्स देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे सर आपका एक बार, पहले बार में तो मैंने नहीं किया था, एक बार आपका आया। हम्म। तो सर ऐसे मैंने यूट्यूब पे भी बहुत से ऐसे सर मैंने कोर्सेज देख रखे थे। तो सर ऐसा ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो कोई किसी को जानता नहीं है कौन कैसा है, अब तो हम आपको जान गए, पहले तो जानते नहीं थे। तो हम्म। सर ऐसी फीलिंग्स आती थी पहले, मतलब सर बहुत सारे मैंने कोर्सेज देख रखे थे मेरी, मतलब सर जैसे मैं सर्च करता था वैसी चीज़ें मुझे आती थी मेरे फीड में। बिल्कुल। तो मैंने सर फिर देखा आपका, तो फर्स्ट टाइम मैंने नहीं किया, आपने उसमें बोला हुआ था, आपने पूरी एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था वर्कशॉप का 5 दिन के। तो हाँ। सर मैंने पहले दिन में, पहले बार में नहीं ज्वाइन किया, मैंने फिर आपको मतलब जैसा वो जो आपका वो था उसको मैंने देखा और फिर देख के आगे बढ़ गया। मुझे लगा कि सर वैसा ही कोर्स है, लोग बोलते हैं और कुछ हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि सर मेरा एक्सपीरियंस था पीछे, 1 1.5 2 सालों में मैंने काफ़ी हेल्प लेने की कोशिश की सोशल आपने मीडिया किस से। टाइप के कोर्सेज ज्वाइन किए थे 1 1.5 साल, 1 1.5 साल में? मैंने सर कोर्सेज तो नहीं वैसे ज्वाइन किए थे, बहुत फ्रीली ही देखता था जो भी चीज़ें, मैंने कहीं भी, पहला ये कोर्स है सर जहाँ पे मैंने अच्छा अच्छा। पे किया है। मैंने हम्म। कभी पे नहीं किया, मैं फ्री जहाँ देखता था कि ये फ्री में मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, तो मैं वहाँ पे घुस जाता था सर। बट हम्म। मुझे एट द एंड ऐसा लगता था कि नहीं, ये मतलब ये तो मैं जानता ही हूँ। और सर मोटिवेशनल वीडियोस भी मैंने कुछ ट्राई की, वैसे तो क्रिटिसिज्म जो मेरे दिमाग में रहता है उसके वजह से मैं कभी ज़्यादा उनको बिलीव नहीं कर पाया। तो सर सेकंड टाइम फिर आपने वीडियो देखा? हाँ जी सर, फिर सेकेंड टाइम आया ना, तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास उस टाइम पैसे थे मेरे अकाउंट में पड़े हुए, तो मैंने सोचा सर कि क्यों मैं खाली बैठा हूँ, क्योंकि मेरा जो एमसीए का जो क्लास है वो सितंबर से चालू होने वाला है। तो अभी मैं घर पे हूँ, मेरा वेकेशन चल रहा है एक तरीके से। तो मैंने सोचा कि सर ये जो दिख रहा है क्यों ना ज्वाइन कर लिया जाए, हम्म। बहुत कॉस्टली नहीं है। तो क्या पता अगर कुछ सीखने को मिल जाए, 5 दिनों का कोर्स है, कुछ नहीं होगा तो मैं बिजी तो रहूंगा कम से कम, कुछ तो नहीं तो घर वालों को लगेगा कुछ तो कर रहा है, पढ़ तो रहा है, कुछ तो कर रहा है। अच्छा। तो हाँ सर, उसके एक ही महीने पहले मेरे घर पे एक मुंडन समारोह हुआ था, उसके बाद से सब मेहमान आए थे और उसके बाद से मैंने पढ़ाई एकदम बंद ही कर दी थी। मतलब एकदम नहीं, घर वाले बोलते थे 1 घंटे तो पढ़ लिया करो, ये क्लासेस चालू होने के बाद ही पढ़ोगे क्या, कसम खा रखी है क्या। तो सर वैसे ही सीन थे, बट मैंने जब आपका वर्कशॉप देखा, मुझे फिर सेकेंड टाइम में मैंने सर कोई ऐसा सीरियसली ज्वाइन नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने ये सोचा कि देख लेते हैं, टाइम तो निकल जाएगा, तो सर और कुछ सीखने को मिल सकता है। तो सर मैंने उसी एक प्रोस्पेक्टिव से ज्वाइन किया, बट जो फर्स्ट डे का वीडियो था सर आपका, उसने इम्पैक्ट डाला मुझ पर, उसने इम्पैक्ट ठीक ठाक डाला। तो सर ऐसा हुआ कि आपने उसमें कहानी बताई हुई थी वो शराबी वाली जो जय स्टार्टिंग वीर में। बोले। हाँ। हाँ जी सर। तो वहां से मुझे लगा हाँ यार, ये तो रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, कि हम लोग भी तो वैसा ही करते हैं, एक चीज की एडिक्शन पकड़ रखी है और पता नहीं है कि वो एडिक्शन सही है कि गलत है, वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है सिर्फ, और उसी के हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं। हम्म। तो मुझे लगा कि हाँ, अब देखते हैं, एक्साइटमेंट आई दूसरे दिन के लिए कि अब देखते हैं दूसरे दिन में क्या होगा। तो सर ऐसा मेरे साथ होता है जनरली कि मैं, सर आपकी वो वीडियो मुझे लगता है ड्यूरेशन उसकी 40 मिनट के आसपास थी। मुझे ऐसा, मैं जनरली कभी एक बार बैठे हुए 40 मिनट के वीडियो तो नहीं देखता हूँ। अच्छा। बट बट उस बार सर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सर उसमें ऐसा नहीं था कि कोई लॉजिक लगाना था या बहुत सोचना है कि क्या चल रहा है, बस अपने आप को परखना था, देखनी थी चीजें और समझनी थी। तो मुझे अच्छी लगी सर, तो पहले दिन मैंने देखी सर। दूसरे दिन भी मैंने जो है अच्छे से देखी, चारों दिन अच्छे से गया। 5वें दिन सर आपने लाइव सेशन रखा हुआ था शाम को, हाँ। तो उसमें आप गेमिफाई करने के बारे में बता रहे थे और उसमें सर आपने स्टोरी भी सुनाई थी। हम्म। तो कहीं ना कहीं सर वो जो स्टोरी थी वो सिमिलर ही है मेरी और आपकी, कुछ चीज़ें आपने रिवील कर दी, मैं नहीं अच्छा। कर सकता। तभी आप पीछे देख रहे थे तो अभी? हाँ सर, वो लाइट कट गई, पंखा बंद हो गया इसके लिए। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि देख रहे हो कि कोई है तो नहीं नहीं रूम। नहीं सर, रूम वूम बंद कर लिया मैंने, ऐसा कुछ ओके। नहीं, वो फैन बंद हो गया, गर्मी हो रही थी इसके लिए देखा कि बंद क्यों हुआ। ओके। तो ये सर, तो ये हुआ, तो आपने फिर वो गेमिफाई करने वाली चीज़ बताई और आपने स्टोरी बताई।
तो मुझे सर स्टोरी काफ़ी मैं रिलेट कर पा रहा था और मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये गेमिफिकेशन वाली चीज़ अच्छी है। हम्म। तो सर फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन करने का सोचा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है। 30 दिन में मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। बदलना क्या है सर, मुझे अपने आप को रीगेन करना था। मैं पहले ऐसा था, मैं पहले अच्छा करता था बट बीच में 2 3 4 साल गड़बड़ हो गए थे, मुझे रीगेन करना था। तो 5 दिन की काफी वर्कशॉप में आपका बेस्ट आपको क्या चीज लगी? मैं बेस्ट मतलब आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था उस चीज का? फेवरेट पार्ट मुझे सर जो लगा, सर मुझे लगा कि हमारी जो स्टडीज को लेके एक जो परसेप्शन बनी हुई है हम्म। कि वो परसेप्शन काफी गलत है। और उस परसेप्शन को आपने 5 दिन में, मैं ये नहीं कहता कि पूरा तोड़ दिया एकदम, मैं एकदम से वो बन गया। सर आपने उसको ढीला कर दिया। वो जो अच्छा। एक पेंच कसा हुआ था उसको आपने ढीला कर दिया और हमारे माइंड में ये चीज डाल दी कि बच्चे तुम आगे समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है इसको हम्म। लेके, स्टडीज को लेके। तो सर ये चीज मुझे लगा कि हाँ ये एक चीज है जो हम लोग जानते नहीं थे। सर जानते क्या नहीं थे, हमें पता होती थी, हम सुनते थे बट उसको गहराई से सोच नहीं पाते थे। क्योंकि उसको कोई कभी इस बारे में बात नहीं कर रहा था। बात नहीं करता था सर। बात हमें ही सोचना था जो सोचना था, और हम क्या सोचेंगे, हम वही सोचेंगे जो हमें सिखाया गया है। हाँ। तो और जो स्कूल में मास्टर कभी इसके बोले, बारे में बात नहीं हुई। बात ही नहीं यूट्यूब हुई पे भी सर। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही। बिल्कुल सर, कहीं कहीं भी शायद नहीं, कहीं। बुक्स में लिखा होगा, लेकिन हाँ वो सर, बुक्स हमें पहुंच नहीं मिलती नहीं पाती हैं है, और या हम हम भी वहाँ तक इंटरेस्टेड नहीं होते पहुँचते पढ़ने के लिए। नहीं। यस सर, क्योंकि हम वैसे सोसाइटी से रह के आ रहे हैं ना जहाँ से बुक्स लोग पढ़ते ही नहीं है। और तो हमें सारी बुक्स भी अच्छी नहीं होती। सारी सारी बुक्स बुक्स में अच्छी इस तरह नहीं की है। बातें नहीं लिखी होती। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ऐसे ही बोलते हैं, जैसे किसी से पूछ भी लोगे बुक्स पढ़ना है तो लोग बोलते हैं बुक्स क्या पढ़ना, चार चार पेजेस पढ़ोगे उसके बाद बोरिंग है सब। इससे तो अच्छा इसके वीडियो लिए, देख लो। हाँ तो ये सर इसके लिए फिर मुझे लगा, तो सर ये जो एक मुझे लगा कि स्टडीज के बारे में परसेप्शन काफी गलत है। तो जो सर 4 दिनों की जो वीडियोस थी ना, वो जो आपने 5वें दिन एक जो जर्नी एक्सरसाइज मुझे लगता है करवाई थी, हम्म। और वो चीज मुझे काफी इम्पैक्ट डाला। 5वें दिन का जो लाइव सेशन था मुझे काफी अच्छा लगा सर, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो मुझे हम्म। लगा कि नहीं, ये चीज है कि परसेप्शन हमारी गलत बन चुकी है, हम चीजों के बारे में सही से नहीं जानते। सही से जानते भी हैं तो मतलब उसको इतनी गहराई से नहीं सोच पा रहे हैं कि हम उसमें कुछ अच्छा कर पाए। तो मुझे हमने लगा एक कि डिफरेंट वर्ल्ड बना लिया है अपना। उस वर्ल्ड में बिल्कुल हमारे सर, कुछ रूल्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ दुनिया बिल्कुल देखने सर, का नजरिया है। और वो बिल्कुल वर्ल्ड सर। हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हाँ हाँ हमें सर, उस वर्ल्ड ऐसा, को डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ऐसा हो गया ना कि सर हम जैसी चीजें आसपास देखते हैं, जैसा होता देखते हैं, और जैसे लोग हमें मिलते हैं, जैसे एक्सपीरियंसेस हम हमारे साथ शेयर किए जाते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। हमारे अंदर वैसा ही डर भी बैठ जाता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी, हमारे जो आसपास के लोग हैं वहाँ सर मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोग हैं जो मोस्टली फोकस करते हैं कि फेम और पैसे के पीछे, कि बच्चे तुम्हें फेम पाना है, बच्चे तुम्हें पैसे कमाने हैं, वही हम्म। चीज़ है। उसके अलावा लाइफ में कोई ये नहीं सिखाता कि सक्सेसफुल हो रहना सबसे बड़ी ये बात है कि आप को सुकून होना चाहिए आपके लाइफ में, कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। सर मैंने इसके लिए एक कोट पढ़ा था सर, मैंने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे ही पढ़ा था, मैं ऐसे पढ़ता तो नहीं हूँ बट मुझे अच्छा लगा पढ़ना, कि उन्होंने लिखा था कि अ, उनको कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो चलते रहे, और हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। तो अच्छा लगा मुझे ये सब कि हाँ, हम्म। कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत पैसे कमा लो, हम्म। बहुत फेम कमा लो। कामयाबी का मतलब ये होता है कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आपकी जो 100% है वो दे पा रहे हो, और आपको करना अच्छा लग रहा है, और आपको उससे आउटकम जो भी मिल रहा है आप खुश हो उससे। तो मुझे लगता है सर कि वही सक्सेसफुल लाइफ है। तो अच्छा, ये आपने 30 डेज का पूरा कोर्स किया, पाँच हाँ दिन जी की सर। वर्कशॉप कंप्लीट की। व्हाट इज वन चेंज यू कैन नोटिस इन योर बिहेवियर या फिर एक्शंस? व्हाट इज वन चेंज? सर द फर्स्ट चेंज यू कैन सी, वो तो मेरा कॉन्फिडेंस है जो आप देख सकते हो। जिस हम्म। कॉन्फिडेंस में मैं बात मुझे कर रहा लगा कि आप यू आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट लाइक दिस। हूँ। यस सर, आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट लाइक दिस बट बीच में ऐसा हुआ था कि कॉन्फिडेंस कहीं पीछे छूट गया था। सर मेरे अच्छा। अंदर एक चीज़ थी कि सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थी पहले से, कि अपने आप हम्म। को सुपीरियर समझने वाला, वो गलत भी होता है, किसी किसी चीज़ों में सही होता है। तो मुझे एक चीज़ लगता है सर कि जब कोई सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, अपने आप को सबसे बड़ा समझने वाला इंसान कहीं बाहर जाता है, जैसे वो बोलते हैं ना कुएं की मेंढक वाली कहानी, कि कुएं का मेंढक जब सागर में जाता है तब पता चलता है कंपटीशन हम्म। कितना है। तो वैसे ही सीन हुआ सर, जब मैं बाहर गया तो मुझे समझ आया कि तो सर क्या होता है कि जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है ना वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल जाती है जैसे ही हम वो कंपटीशन में पहुंचते हैं। यही मैं बोलने तो वाला था अभी आपको। यही सर, तो जैसे वो जो मेरे अंदर की सुपीरियोरिटी थी ना, वो कि मैं सुपीरियर, वो मैं इंफीरियर हूँ अभी, वैसा सीन हो गया था। तो सर अभी जो 30 दिनों का मैंने जो वर्कशॉप अटेंड किया, एक चीज मैंने देखी जो 2 ढाई 3 सालों में सर
मैं जो रैंकिंग पीछे आने वाली चीज़ थी, जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, तो मैंने चीज़ों को रीगेन करने में काफ़ी हेल्प हुआ। मुझे समझ में आया सर एक चीज़ तो, मैं जो सर जो सुनता था कि आपकी लड़ाई खुद आपसे है, एक हम्म। चीज़ मैं बहुत सुनता था, बट इसको कभी मैं समझ नहीं पाया कि इसका मतलब होता क्या एग्जैक्टली। ये लोग बोलते कि आपकी लड़ाई क्या, कंपटीशन बाहर नहीं होता तो मेहनत ही नहीं करते, वैसा सीन है, मुझे ऐसा लगता था। ओके। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि सर आप अपनी किधर होती है, हम तो कंपटीशन करते हैं, तो क्लास में जाते हैं, क्लास के 4-5 बच्चे बैठे हैं जो हमारे तरह है, तो उनसे हम कंपटीशन रखते हैं, वैसे ही तो जिंदगी चलती है। एक एग्जैक्टली चीज दूसरी हाँ चीज आपके दिमाग में नहीं थी कि आपका कंपटीशन आपके साथ में कैसे हो सकता है। कभी कैसे कभी हो बोलते हैं सकता कि है। कल से अपने आप को कंपेयर करो, हाँ दूसरों के बारे में मत बिल्कुल सर। सोचो, तो उसका मतलब क्या कुछ होता है ना, वो समझ हाँ में नहीं जी आ रहा सर, था पहले। कुछ नहीं, ये चीज नहीं समझ आती थी, मैं बोलता था ये फोकट बकवास है सर, हाँ। कि आपकी लड़ाई खुद आपसे है, क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई खुद खुद से कैसे। और ये बोलते थे खुद को जानो, खुद को पहचानो। तो खुद को जानो पहचानो, मुझे समझ नहीं आता था ये जान पहचान अपने से करनी कैसे है। तो सर एक चीज़ जो मुझे समझ आया आपके ये वर्कशॉप अटेंड करने से, कि खुद से जान पहचान करनी है तो डीप में जाना पड़ेगा, चीज़ों को अंदर से सोचना पड़ेगा, आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे ये 30 दिन के वर्कशॉप में समझ में आई, और हम्म। ये समझ में आया, ये एक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ कहीं ना कहीं, कि खुद से लड़ाई खुद से है, वो चीज़ जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। क्यों खुद की लड़ाई खुद से सर, जैसे हम, एक चीज़ है कि मेरा एक बैरियर है 2.5 घंटे का पढ़ने वाला, 2-2.5 घंटे का, तो मैं एक चीज़ है मेरे दिमाग में, तो 2-2.5 घंटे में पढ़ लेता हूँ। अब मेरी खुद की लड़ाई खुद से मतलब मुझे ये समझ आया सर, कि धीरे 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 मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करना है, और मुझे वो 2.5 को 3 में कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे बहुत स्लोली, 3 को 3.5 4 में, और उसको हैबिट बनाना है मुझे। तो मुझे ये नहीं देखना कि सामने वाला 8 घंटे पढ़ रहा है तो मेरे को भी 8 घंटे पढ़ना है, और वैसे ही मुझे भी परफॉर्म करना है जैसे द अदर पर्सन इज लाइक परफॉर्मिंग। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले थी, मैं दूसरों को देख के परफॉर्म करने की सोचता था, जैसे कोई अगर कोई गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है, मुझे लगता था, ये नहीं कहता सर कि एकदम से इसको कंपटीशन को वो कर देना चाहिए, नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, बट जो मेजर थिंग है कि हमारी कंपटीशन हमारे खुद से है, वो मेजर थिंग है सर। मुझे ये चीज़ समझ में आई So this कि is the one change you have felt in yourself, no? यस यस Great. सर, देयर आर सो मेनी चेंजेस व्हिच आई फेल्ट। नहीं तो नहीं, ये this is वन ऑफ also देम है। important. यस सर, दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई गेस। तो ये एक चीज़ थी सर कि फिर मुझे समझ आया कि ये जो 8 घंटे लोग पढ़ते हैं, वो 8 घंटे मुझे नहीं पढ़ना, मुझे शुरू करना है खुद से कंपटीशन रखनी है, कि हम्म। मैं अपने लिमिट्स को पुश करूंगा, मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं 1.5 घंटे पढ़ूंगा। और सर एक चीज़ जो मैंने अपने अंदर करी है सर, जो मैं अपनी डेली रूटीन में फॉलो करता हूँ, जो मोस्टली लोग मुझे नहीं लगता करते होंगे, या करते होंगे कुछ लोग, तो मैं बताना चाहूँगा कि सर मैं जैसे होता है, लोग 15 दिन पढ़ते हैं उसके बाद आधे घंटे इंक्रीज करते हैं, जैसे 1.5 घंटे पढ़ रहे, 15 दिन पढ़ाई किया, फिर उसको 2 घंटे कर देंगे, फिर हम्म। 15 दिन पढ़ाई किया, उसको 2.5 घंटे कर देंगे। तो सर मैं वैसे पढ़ाई नहीं करता, मेरी पढ़ाई की जो टेक्निक है वो थोड़ी अलग है, हो सकता है सही हो, गरीब गलत हो, मेरे लिए वो सही है। तो मेरी ये अच्छा। टेक्निक है सर कि मैं 90 मिनट्स पढ़ता था, अगला जो बस सर टाइमर लगा के पढ़ता था फोन में, तो 90 मिनट्स करेक्ट टाइमर लगाया, अगले दिन सर मैंने 90 मिनट्स को 90 सेकेंड से इंक्रीज कर दिया, तो हो हम्म। गए 91 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने 90 सेकेंड से फिर इंक्रीज किया, तो हो गए 93 मिनट्स। तो ऐसे एक चीज़ हुई सर कि मैं जो मेरी जो स्टडी थी वो एक महीने में 45 मिनट इंक्रीज हुई। हम्म। तो यही चीज़ हुआ कि सर ये स्टडी मेरी जो टाइमिंग थी वो इंक्रीज हुई, और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं 1.5 1.5 मिनट इंक्रीज करते जा रहा था एक एक दिन में। अच्छा। हाँ जी सर, और मतलब मुझे लगता है कि ये जो एक होता है ना, 15 दिन के बाद आधे घंटे जो इंक्रीज करते हैं लोग, 1 घंटे इंक्रीज करते हैं, कई बार सर मुझे लगता है कि ये भी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लगती है, और एक बर्डन कभी कभी लोगों को फील होने लगता है सर, जो एकदम ही नहीं पढ़ाई कर रहे हो, जो अचानक से नए नवेले पढ़ने वाले बने हैं और सर 1.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अचानक से 2 घंटे की पढ़ाई ना ज्यादा लगने लगती है, मुझे ऐसा लगता है सर, बाकी सबकी अपनी सोच है। तो 90 मिनट्स का जो आपने मैंने 7 डेज चैलेंज आपको दिया था, तो वो आप आगे तक फॉलो कर रहे थे क्या? हाँ सर, मैं अभी तक तो सर मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरा कैसा था सर, मेरी कैपेसिटी थी, मुझे करना ही था, क्योंकि मैं खुद को ऐसे लूज होता हुआ नहीं देख सकता था कि मैं हम्म। ऐसे खाली बैठा हूँ, तो मेरे अंदर पहले से था। तो मैंने सर ये चीज़ की कि मैंने 7 डेज के बाद उसको स्टॉप नहीं किया। हाँ, ये बोलना चाहूँगा कि सर बहुत बीच में बहुत सारे ऐसे टाइम आए जब मैं किसी न किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाया, कभी कभी। सर एक बार बीच में हुआ था कि मेरे बैक में क्रैम्प आ गया था,
एक्सरसाइज कर रहा था मैं, और अचानक से कुछ हुआ और 2 दिन सर काफ़ी दर्द में था। तो एक इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद फिर सर मैं 2-3 दिन पढ़ाई भी नहीं कर पाया और एक्सरसाइज भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर मेरे अंदर थोड़ा तो है कि मैं कहीं ना कहीं अपना जो एक है, मैंने 15-16 दिन तक स्ट्रिक बनाई हुई थी, उसके बाद ऐसा हो रहा है कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने फिर थोड़ी देर के लिए वो चीज़ आया, लेकिन आपने जो एक चीज़ करवाई थी सर की, जो मेडिटेशन वाला पार्ट करवाया था, तो मैंने अपने हम्म। थॉट को उसको अंदर जाने नहीं दिया। मैंने उसको सिर्फ वो किया, एनालाइज किया उसको, उसको एक देखता रहा सिर्फ कि थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद सर मैंने 3 दिन के बाद वापस कम बैक फिर किया, से स्टार्ट कर दिया। फिर से स्टार्ट कर दिया सर। और बीच में एक आध दिन ऐसा जाता है, कभी मुझे कहीं जाना पड़ गया किसी काम से या हाँ, कुछ ऐसा हो गया, तो मैं जानता हूँ सर कि मेरे पास आगे बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है जिसमें मैं पढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि यही टाइम है मैंने 2 घंटे बना दिया, जो पत्थर की लकीर है कि इस पे ही पढ़ना है, इसके बाद तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, उसके बाद दूसरा मुहूर्त चालू हो जाता है। तो ये समझ सर गया। वैसा। बढ़िया, यही तरीका होता है। जी मतलब सर। आपने एक दिन पढ़ाई की, दूसरे दिन की, बीच में अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टॉर्शन आ गया किसी अच्छे हम्म, किसी भी रीजन की वजह से, तो जनरली लोग फिर उस डिस्टॉर्शन को बहुत ज्यादा खींच देते हैं। उनको लगता है कि अब तो बिल्कुल सब बर्बाद हो गया। वो फिर बिल्कुल से सर। स्टार्ट करना ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल। कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात हो गई। एक एक चीज मुझे सर ये लगती है कि अपने आप को, जो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में जो सर मुझे लगता है फर्क होता है दोनों के हम्म। बीच। सर मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट लोग अपने आप को अच्छे से जानते नहीं हैं, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट है। और एक कॉन्फिडेंट बंदा जो कॉन्फिडेंस में है, मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस इसलिए है कि वो अपनी प्रोज एंड कॉन्स को जानता है और उसके बाद वो कॉन्फिडेंट है। तो हम्म। मुझे सर यही चीज़ समझ में आई इस 30 डेज के चैलेंज में कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में डिफरेंस क्या। मैं पहले ओवर कॉन्फिडेंट था कई चीज़ों को लेकर, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हम्म। मुझे लगता था मैं सुपीरियर हूँ और उसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आता था, चीज़ें गलत जाती थी तो मैं पछताता था उसके लिए। मैं खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखता था। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस जो सब कहते हैं, बहुत छोटी सी जो एक वो होती है, डिफरेंस होती है दोनों के बीच में। तो वो डिफरेंस मैंने यही जाना कि ओवर कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर पता नहीं होता कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, बट एक कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है उसको पता होता है कि मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तो हम्म। ये मैंने ये तो सर ये कभी। शिफ्टेड फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस टू कॉन्फिडेंस नाउ। यस सर, डेफिनेटली। मुझे अच्छा, सर ऐसा कभी एक कभी। चीज और आप याद रखना, जैसे आप अपने बारे में बता रहे हो तो मेरे दिमाग में एक टर्म आ रहा है, इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं उसे। क्या आपने इसके बारे में सुना? नहीं सर। तो जैसे आप अपनी स्टोरी बता रहे हो, तो दे आर चांसेस कि आप उससे सफर कर रहे हो। जरूरी नहीं कि आप कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगे कभी कि ये तो नहीं है कहीं, ये मतलब जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई है, तो हाँ जी। इसके होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई इंसान आ, जैसे स्कूल में बहुत अच्छा था, सब लोग उसकी तारीफ करते थे, तो आ, और जैसे आप पहले ओवर कॉन्फिडेंट थे या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, बाद में आप जाते हो तो आप आपको देखते हो कि मुझसे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस टाइम पर एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होने के भी चांसेस होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको, आपकी बाहर से लोग तारीफ कर रहे हैं। मान लो कि जब आप अपने स्कूल फ्रेंड से मिलते हो या फिर किसी अपने स्कूल के लोगों से मिलते हो, तो वहां आप लोगों को, आपको लोग मानते हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं, वो समझते हैं यू आर ग्रेट। लेकिन अंदर से आप फील कर रहे हो, आप लोगों को दिखा रहे हो कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको पता है कि नहीं यार, आपके अंदर वो फीलिंग है कि नहीं यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, ये सब तो कुछ। तो ये भी एक इसे बोलते हैं इम्पोस्टर। आप इम्पोस्टर की तरह एक्ट करने लग जाते हो। तो देर आर चांसेस कि वो आप उसको शायद फेस कर रहे हो या फिर ना भी कर रहे हो। मतलब मेरे दिमाग में सर आया वो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जी सर बिल्कुल सही, आपने आपके जो दिमाग में आया बिल्कुल सही था। अच्छा। ऐसा बिल्कुल था, अभी कम है सर, बट कहीं ना कहीं मेरे साथ ये चांसेस रहते हैं कि मैं हम्म। बहुत बड़ा खुद को समझने लगता हूँ कभी कभी, इसलिए क्योंकि अंदर से जानता नहीं हूँ और मुझे सर बाहर वालों के लिए परफॉर्म करना होता है, उनके हिसाब से चीज़ें बदलता हूँ मैं या करता हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता है, जिसने जैसे मैंने कहीं देख लिया, जैसे सर आप एक बार बता भी रहे थे इस बारे में, जैसे कभी कोई मूवी देख ली, कोई बायोपिक या किसी किसी समझ लीजिए क्रिकेटर के ऊपर, तो हम्म। उस टाइम लगता है मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था बिकॉज आई एम गुड क्रिकेटर। अच्छा। फिर उसके बाद कभी लगता है, कभी कोई अच्छी मूवी देख ली बायोपिक और सब किसी के ऊपर, किसी हीरो के ऊपर, किसी एक्टर के ऊपर, लगता है हाँ ये करना चाहिए था। तो फिर बार बार किसी आपके दिमाग आगे। में वो बार बार इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपको ऐसा, क्योंकि एक डीप में एक इच्छा है कि यार हाँ लोग सर। बोले कि वाह यार क्या काम किया है। और मूवीज में क्या हाँ होता है, बायोपिक्स वगैरह में स्पेशली ऐसे सीन दिखाए जाते हैं विद बैकग्राउंड म्यूजिक
बिल्कुल सर, जिसमें इसलिए सब मैं लोग सर। तालियां बजा रहे होते हैं, सब लोग बोल रहे होते हैं कि वाह यार, सारी अटेंशन उसकी तरफ होती है। तो वो सब देखने के बाद में हम एक सेकंड के लिए हिल जाते हैं। अगर हमारे अंदर, सबके अंदर होती है वो इच्छा कि लोग उस मतलब वहां तक पहुंचना जहां तक ये पहुंचा है, क्योंकि लोग इसको जो रेस्पेक्ट दे रहे हैं वो हमें भी मिले। हाँ सर बिल्कुल। वो एक सोशल रेस्पेक्ट होती है, वो एक फेम होता है जो उसके साथ जुड़ा होता है, मुझे लगता है वो हाँ, 4 दिन के बाद खत्म हो जाती है सर फीलिंग, प्रॉब्लम यही है जैसे उसके साथ में, वो खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में। वो खत्म हो जाता है। जैसे मोटिवेशनल वीडियोस के जो नशे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वैसे ये भी खत्म हो जाता है। बट हाँ, कुछ दिन तो ऐसा आएगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इंसान उसी में ध्यान देने लग जाता है। जैसे हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक मुझे लगता है मूवी आई थी, राजकुमार राव की शादी में जरूर आना करके, हम्म। जिसमें वो IAS ऑफिसर बना था, आइए बहुत सालों ऑफिसर, तक इंतकाम ठुकरा इंतकाम के ले मेरा रहा प्यार। था। हाँ बिल्कुल सर, इंतकाम ले रहा था। तो बहुत सारे बंदों ने उसको देख के मुझे लगता है किया, मेरे साथ भी थे। सर मुझे वो इंतकाम वाली फीलिंग तो नहीं आई, क्योंकि ऐसा कुछ सीन नहीं है। बट ये फीलिंग आई कि हाँ, ये इसका रुतबा बहुत है। लखनऊ में भाई IAS ऑफिसर है, और इतना 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 उसका रुतबा है। बाद में समझ देखो, में एक आया कि कंसेप्ट होता है रियलिज्म। जी रियलिज्म सर। का मतलब है कि आप कितने ज्यादा रियलिटी में रहते हो। जी सर। जितने ज्यादा आप रियलिटी में रहते हो उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो। बिल्कुल सर। तो जो इंसान आईएएस ऑफिसर भी बना होगा, या फिर जो इंसान जैसे जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो भी लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी इंसान, उन सभी लोगों ने जो अपनी फील्ड में आगे बढ़े हैं, वो ज्यादातर लोग, ज्यादातर क्या 99.99% लोग वो रियलिटी में रहकर आगे बढ़े होते हैं। तो हम उनकी जब मूवी देखते हैं तो हम रियलिटी से दूर चले जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि इन रियलिटी उनकी लाइफ में वो रियलिटी में रह के काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो आगे बढ़े होते हैं। तो हमारे साथ उल्टा हो जाता है। हाँ सर, और बिल्कुल मुझे एक चीज़ भी लगता है कि बायोपिक्स होती है आपका, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, मुझे लगता है चीज़ें सर बढ़ा चढ़ा के लिखी गई होती है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको अपने आप को वो दिखाना होता है, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल। सर कहीं ना कहीं वो भी आम गलतियां करते हैं, बट और कहीं भी ऐसे कुछ पाप भी होते हैं उन्होंने भी, जो हम करते हैं कभी ना कभी डेली लाइफ में। बट सर उसको छुपाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है बायोपिक्स और ऑटोबायोग्राफी जो किसी की होती है। डेफिनेटली छुपाया जाता है। बिल्कुल सर। और देखो, उनका पूरा एम ये रहता है, अब जैसे शादी में जरूर आना, वो जो मूवी है, वही है ना, नाम यही है ना। हाँ जी सर। तो अब उसमें उन जो भी वो मूवी बना रहा है, उसका सिर्फ एक ही एम है। वो एम ये है कि जितने भी लोग, जिनको प्यार में थोड़ा बहुत भी धोखा मिला है, या फिर थोड़ा बहुत भी उनको बुरा लगा है, हर्ट हुए हैं, वो सभी लोग के अंदर एक फीलिंग होगी कि नहीं, मुझे भी कुछ करके दिखाना है। उन सभी लोगों को वो एक ऐसी मूवी बनाकर दिखा रहे हैं जिसमें वो सभी लोग जी सकते हैं, जिसमें वो सभी लोग अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। इस यस पूरे प्लॉट के ऊपर वो मूवी बनाई गई है कि जितने भी थोड़ा बहुत भी हर्ट लोग हैं, वो अपने आप को उसमें सर। देखें, इमेजिन करें और खुश हो जाएं कि सर हाँ, यस मैंने सर, कर दिया। होगा कुछ नहीं उससे, तो फिर 4 दिन आप बाद लोगों वापस। का एक्चुअल में, आप लोगों के इमोशंस का से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल मतलब सर, वो उसमें उनकी चीज़ें। गलती नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को एज अ एंटरटेनमेंट भी ले सकते थे। लेकिन अब जितने भी लोगों ने थोड़ा बहुत भी धोखा खाया होगा, वो सारे के सारे लोग सोचेंगे कि अब आज से मुझे ये करना है इस मूवी को देखकर। वो सब होगा नहीं, क्योंकि आप रियलिटी से दूर चले गए हो। आप रियलिटी क्या है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपका ये नहीं हो रहा है, आपका वो नहीं हो रहा है, आप इसको फिक्स नहीं करोगे, आप इसके बारे में नहीं सोचोगे, आप इसके ऊपर मेहनत करने की कोशिश नहीं करोगे, आप अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश नहीं करोगे, आप बस सोचोगे कि आज से मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और आप, तो वो कह रहा है, आप बस इमोशनल हो रहे हो बहुत ज्यादा और वो सब करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी आप कभी ऐसे इमोशनल हो, तो जैसे मेरे साथ में क्या होता है, आ, जैसे रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, चार्ली। हाँ जी सर, वो डॉग वाली। हाँ। तो वो मूवी काफी अच्छी थी। तो उस मूवी में अगर आप उस मूवी को देखोगे तो एंड में एक सीन दिखाया हुआ उसमें, वो डॉग काफी आ, काफी मतलब एक कंपटीशन होता है जिसमें वो डॉग काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और उसकी वजह से उसका जो ओनर होता है, उसके लिए क्लैपिंग्स होती है, बहुत बड़ा हॉल होता है ऑडिटोरियम टाइप का। और ऐसा सीन हर जगह आता है, कई सारी मूवीज में आता है कि हीरो बीच में खड़ा हुआ है और क्लैपिंग्स चल रही हैं और लोगों की आंखों में आंसू हैं। वो हीरोइज्म। जब, हाँ, जब वो वाला सीन आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि, क्योंकि आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है वो सारा इंपॉर्टेंस, अटेंशन, रिस्पेक्ट वो आपको मिलेगी। आप शायद, मतलब वो सारी इच्छाएं आपके अंदर आती हैं, आप उसकी जगह अपने आप को इमेजिन करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। एक सेकंड के लिए आप जब उस मूवी को देखोगे,
तो एट द एंड आपको ये एहसास होगा कि चलो मैं किसी डॉग को घर ले आता हूँ, या फिर डॉग मतलब समाज सेवा का काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, एनिमल वेलफेयर का काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो दो तरह के लोग होंगे, एक जो सच में एनिमल वेलफेयर करना पसंद करते हैं, और एक जो उस मूवी से बस चार्ज अप हो गए हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मूवीज में ऐसे सीन आए, तो आपने वही करना है जो मैंने आपको बताया, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है कि आपके साथ में क्या हो रहा है। तो आप बिल्कुल देखोगे कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या मैं सच में एनिमल वेलफेयर करना चाहता हूँ, क्या सच में मैं अपने घर डॉग लाना चाहता हूँ, या फिर क्या मैं सिर्फ इस सीन में अपने आप को देखना चाहता हूँ। अगर वो वो दो चार सेकंड दिन वाला रहता केस है है तो। बढ़िया। हाँ। वो 2 4 दिन जैसे कोई डॉग ले आता है तो 2 4 दिन वो चीज़ें रहती भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं वो कहते हाँ, हैं अब इसको ये करना पड़ेगा, इसका ये साफ करना पड़ेगा, वो साफ, वो चीज़ भी हो जाती है। डॉग रखना हाँ, कोई नॉर्मल बात नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को बहुत पालने बड़ी जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, हम रख चुके हैं वो जानते हैं। है। सर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो चीज़ मुझे पता है सर। एक और जो आपने इसके पहले बात करी सर, वो शादी में जरूर आना के ऊपर, तो सर वो इमोशनल जो इंटेलिजेंस होता है लोगों को अपने काबू में करना, एक तो सर वो मैं बोलता हूँ कि सर बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत लोग, थोड़े बहुत लोग हैं हमारी जो बहुत सारी यूथ है, 90% मुझे लगता है वो इस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, ये हम्म। चीज़, ये टाइप की चीज़ इंतकाम वाली। तो और सर वो तो हुआ, और सर इस मूवी की वजह से इतना हुआ कि जो अच्छे खासे रिलेशनशिप में वो भी सोचते थे कि मेरे को धोखा दे दे, मैं इंतकाम लूँ उसके बाद। एग्जैक्टली। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ कि जिनके हाँ। मिला भी नहीं है, जो अच्छे चल रहे हैं, और जानबूझ के कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में वो चीजें निकाल रहे हैं, यार वो तो मेरे साथ वैसा करती है, मेरे को इंतकाम लेना पड़ेगा, जबकि रियलिटी में वैसा है नहीं। तो सर मुझे लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं मिसलीड कर जाती हैं ऐसी मूवीज, जो बंदे अच्छे कर रहे होते हैं, रियलिटी में चीजें हैं नहीं, आप दिमाग में इतना क्रिएट कर रहे हो, इतना अपने दिमाग में भर रहे हो कि फिर आपको लगता है कि हाँ यही सही है, फिर लास्ट में आप जाके अपने पार्टनर को या किसी को वो चीजें बोल देते हो जो हो भी नहीं रही। मैंने बहुत सारे दोस्तों के साथ ही होते हुए देखा सर, बहुत नैरो माइंडसेट वाले, तो तो अच्छा, इन इसलिए। सब अब सोचो जरा कि ये जो सारा का सारा सब कुछ हो रहा है, लोग खुद भी सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ भी धोखा हो जाए और फिर ये हो जाए, फिर मैं ऐसा, वो गाना सुनेंगे। इस सारे के बीच में डीप की फीलिंग क्या है? डीप की फीलिंग है कि हमें लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए, हाँ हमें जी। इम्पोर्टेंस चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। डीप की फीलिंग ये क्यों चाहिए हमें? क्योंकि शायद या तो कभी किसी ने हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, या फिर अगर किया भी अप्रिशिएट, तो किसी वजह से किसी दूसरे इंसान ने हमें छोटा फील कराया, हमें कम फील कराया। तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं कम फील करते हैं। कम फील करने की वजह से हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई ना कोई हमें इंपॉर्टेंस दे, हमें रिस्पेक्ट दे। सिंपली ये होता है कि हीरो बनना है। हाँ, अब हमें हीरो बनना है, क्योंकि अब हीरो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में हम गलत तरीके से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम गाने हम्म, सुन रहे हैं, गाने सुनने के बाद में चार्ज अप हो रहा है, फिर एक काम उठा लेते हैं, उस काम को करते नहीं, फिर दूसरा, फिर कुछ चार्ज अप होते हैं, फिर इमेजिन करते हैं कुछ। इस तरह का तरीका हम अपनाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हाँ सर, तो कभी कभी ये होता है। हाँ सर, तो सॉल्यूशन क्या है कभी, इसका? सॉल्यूशन ये है, जो मैंने आपको डे 5 पर मैं आपको करा रहा था, द जर्नी एक्सरसाइज में। यस सर। सॉल्यूशन है कि अप, हमें बाहर से अप्रिसिएशन लेने की जरूरत कम पड़े। हमें अंदर से हम अपने आप को अप्रिशिएट करें। हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है, हम खुद को, अपने आप को रिस्पेक्ट करें। हम खुद को, अपने आप को इंपॉर्टेंस दें। हमारी जो आइडेंटिटी है वो इंटेक्ट रहे। हम किसी से अपने आप को कम ना समझें। दोस्तों हमसे बेटर है, लेकिन हम कम नहीं है। तो ये वाली जो फीलिंग अगर हम अंदर से डेवलप कर लेंगे, अपना कोर बना लेंगे, तो अगर मूवी में कुछ ऐसा सीन आएगा तो हमें अचानक से हम उसमें कूद नहीं जाएंगे कि यार अब तो बस मुझे ये बनना है हीरो। क्योंकि बिल्कुल। अंदर से सेटिस्फेक्शन है एक। ये मुझे भी इसका सर परमानेंट सॉल्यूशन है। कभी कभी ऐसा लगता है सर, कई लोग होते हैं जैसे जो खाली बैठे, जिन जैसे सर कोविड में बहुत से लोग खाली बैठ गए थे घर पे, तो वैसे में क्या होता है सर, किसी को अगर, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड कोई, तो उसको मैसेज किया, 2 मैसेज किए, 3 मैसेज किए, 4 मैसेज किए, तो वो इंसान कहीं बिजी है या किसी भी रीजन से आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो लोगों के अंदर ये फीलिंग आती है कि बहुत बिजी हो गया, ये सब तो बिजी है, सिर्फ मैं ही खाली बैठा हूँ। सबको मैं मैसेज करता हूँ, मैं मीम्स भेजता हूँ या फिर मैं कुछ अच्छी चीज़ें भेजता हूँ, ये लोग देख के रिप्लाई भी नहीं करते। ये हम्म। इतने busy है, सिर्फ मेरी लाइफ ऐसी क्यों है कि मैं ही सिर्फ बैठा हूँ और बाकी सब बिजी है, कोई मेरे को सामने से मैसेज नहीं करता, मैं सबको मैसेज करता हूँ, मैं ही वेला बैठा हूँ इसका मतलब। हम्म। तो बहुत सी फीलिंग्स आती है सर, मैंने देखा हुआ है, तो बहुत से लोगों को मैंने एनालाइज भी किया, तो सर मैं एनालाइज भी करना चालू कर दिया मैंने 30 दिन में, ये चीज़ें पढ़ के। मैं चीज़ें कई बार किसी किसी को बताता भी हूँ,
बट सर सामने वाला नहीं समझता है, मैं बोलता हूँ कि ठीक है फिर मैं आगे निकल जाऊंगा, आप पीछे रह जाओगे, नहीं समझ रहे हो तो। हम्म। यार ऐसी चीज़ें मैंने देखी है कि कई बार लोग कई बार गलत फहमी में भी चीज़ें कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने आप जो है खाली बैठे हो, आप भी कुछ कर सकते हो, और आप किसी को मैसेज भेज दे रहे हो या कोई अच्छी चीज़ें भेज दे रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो। उसे उस तरीके से लो कि आपने किसी को कुछ अच्छी न्यूज़ भेजी, उसने पढ़ा, उसने भले रिप्लाई नहीं किया, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया है अपनी तरफ से, तो उसमें कुछ बुरा मानने जैसा है नहीं कि वो रिप्लाई नहीं करता सामने से, या वो बहुत बिजी हो गया, या पूरी दुनिया बिजी, मैं वेला बैठा हूँ। तो वैसी फीलिंग्स मुझे नहीं लगता सर। ये एक चीज़ मैंने सर नोटिस किया कि ये जो जो कोर्स था, इसके थ्रू सर हर एक फील्ड में चेंजेस आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडीज़ में चेंजेस आए, हर एक फील्ड में काफ़ी चेंजेस आए हैं। चाहे सर रेगुलरिटी किसी भी चीज़ में हो वो बनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज भी करता था सर, मैं 15 दिन में छोड़ देता था, हम्म। फिर उसके बाद 1 साल बाद वापस चालू की, फिर इतने पुशअप्स मारे कि थक गया, उसके बाद छोड़ दिए। फिर उसके अच्छा। बाद फिर ऐसे ऐसे जर्नी कंटिन्यू होती थी। लेकिन अभी ऐसा हुआ है सर कि अभी मैं चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ की किसी भी मतलब फील्ड में सर जो थॉट प्रोसेस बना वो चेंज हुआ है कहीं ना कहीं। वो ऐसा नहीं है कि मैं करता हूँ वो चीज़ें, वो अपने आप अब हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा एक चीज़ तो समझ में आ गई सर कि किसी चीज़ को आप रेगुलर करते रहो तो वो चीज़ एक ना एक दिन हैबिट बन जाती है। उसमें ऐसा नहीं, हैबिट ये नहीं होती कि अब हैबिट बन गई है तो रोज मैं पढ़ूंगा ही 8 घंटे 10 घंटे और उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द मूड, कि जब मूड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। किसी दिन मूड वैसा है तो 6 घंटे भी पढ़ाई होती है, किसी दिन है तो 7.5 घंटे हो गए, किसी दिन ज़्यादा बढ़िया लगा तो 8 10 घंटे भी चले जाते हैं। तो सर एक चीज़ ये भी समझ में आई कि हाँ, जरूरी नहीं है कि एकदम 8 घंटे मैं डेली बैठ के पढूं, चाहे बाजू में न्यूक्लियर वॉर चल रहा है फिर भी मैं 10 घंटे पढ़ते रहूँ, तो वो चीज़ सच नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आसपास मेरी चीज़ें क्या हो रही है, मैं उनसे कैसे इफेक्ट हो रहा हूँ। तो उस पर भी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वेरी करती हैं। 30 डेज डीप चैलेंज में आपका फेवरेट फेवरेट पार्ट कौन सा था? फेवरेट पार्ट तो सर सारे ही फेवरेट थे सर। क्या था ऐसा जो फेवरेट ना हो सर, आपने सारी चीज़ें अच्छी बताई। चाहे वो डिजिटल डिटॉक्सिंग से मेडिटेशन हो, चाहे लास्ट वीक में आपने सर 8 आवर्स का जो चैलेंज दिया और हमें बोला कि आ जाओ अब मेहनत करो, वो हम्म। सारे ही अच्छे थे सर। वो सब आपने अच्छा किया। और सर अगर एक सेलेक्ट करना, एक अगर ऐसा बोला जाए तो मुझे सर जिस जिस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया है वो थी, पहला वीक तो था ही, साथ ही जो सर मुझे लगता है जो आपने मेडिटेशन वाला एक पार्ट कराया था, जिसमें आपने थॉट्स को सिर्फ देखने के लिए बोला था, उनको वीक ऑब्जर्व 3। करने के लिए बोला था। यस सर, वो ऑब्जर्वेशन जो करने के लिए थॉट्स की आपने बोली थी सर, वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी है। कभी भी लगता है कि कभी कभी चीज़ें ऐसा होता है सर, मेरे को पता ही नहीं होता कोई थॉट्स आ जाते हैं, ऐसा होता है। अभी भी होता है सर, ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुरंत ही मैं बदल गया वो मूवी की तरह, ऐसा नहीं है। तो हम्म। सर धीरे धीरे चेंजेस आ रही हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ को नोटिस करी है सर कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चीज़ें मेरे खिलाफ जा रही हैं, मेरे अंदर कोई ऐसा थॉट प्रोसेस आ रहा है जो मुझे ढीला कर देगा, ये मुझे जो डाउन कर देगा, मेरे कॉन्फिडेंस को गिरा देगा एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं क्या करता हूँ सर, बैठ जाता हूँ एक जगह। अभी बहुत खाली टाइम है, घर पे बैठा हूँ, आराम से कहीं बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद आराम से एनालाइज करता हूँ चीज़ों को कि क्या ये रियली मैटर करती हैं उतनी जितनी मैं दिमाग में घर बना रहा हूँ उन चीज़ों को लेके। फिर क्या होता है सर, कभी कभी चीज़ें सोचते जाओ सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें वैसे ही बैठ जाती हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है। वो हम्म। तो जैसे हम थॉट्स जैसे हम उसमें डालते जा रहे हैं, वो वैसे ही फिर हम वैसे ही भरते जा रहे हैं। तो इसके लिए सर अब बहुत केयरफुली मैं एक चीज़ तो जान चुका हूं सर, सोचना बहुत, जो सोचने की एक जो प्रक्रिया है वो काफ़ी सोच समझ के होनी चाहिए। हम लेकिन उसी को हम अच्छे से नहीं करते सर। जैसे हम पैसों को खर्च करते समय सोचते हैं कि कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं, ये महीने का कैसे हिसाब बनाना है, मुझे लगता है कि सोचने के किस्से में भी वैसा ही होना चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ सोच रहे हो तो आप उसको भी एनालाइज करो और बहुत ही केयरफुली चीज़ों को सोचो। और मुझे यही लगता है सर। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ थी सर जो मैंने सीखी इस 30 दिन में सर, वो थी प्रोसेस। जो प्रोसेस को एंजॉय करने वाली बात आपने बोली कि कहीं और फोकस नहीं करना है। पहले मैं फेम फेम के पीछे काफ़ी भागता था। पैसे कभी मेरे दिमाग में थे नहीं सर, पैसे को कभी मैं उतनी मतलब वो नहीं रहता, वैल्यू करता हूँ बट कभी उतना भी वैल्यू नहीं करता कि सर पे चढ़ जाए। तो हम्म। मेरे दिमाग में फेम था, फेम मुझे पाना है, ये आया हूँ एक लाइफ पे कुछ करके जाना। बट एक चीज़ समझ में आई सर कि फेम 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 सोचते रहेंगे तो फेम नहीं मिल पाएगी।
फेम मिल फेम के लिए सर मुझे ऐसा समझ में आया कि सोचने की जरूरत भी नहीं। आप सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करते जाओ, प्रोसेस में चलते चले जाओ। हम्म। अभी हाँ, मुझे ऐसा समझ आया, मैंने एक चीज़ एनालाइज करी कि कोई बैट्समैन भी है जो एक सेंचुरी स्कोर कर रहा है, या टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर रहा है, अगर वो ये सोच के चले कि मेरे को ट्रिपल सेंचुरी मारनी है, तो लगे अरे यार कितना दूर है, तो मैं सिक्सेस मार लेता हूँ, जल्दी जल्दी रन बना लेता हूँ, वैसे में वो आउट हो सकता है। तो वो क्या करता है, प्रोसेस को, मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग है कि एग्जैक्टली, वो इट प्रोसेस को हैपेंस। इंजॉय करता होगा। वो थर्टीज में है तो उस हिसाब से खेल रहा है, फोर्टीज में उस हिसाब से 50 बना, उसके बाद भी वो हिसाब से खेल रहा है। तो मुझे ये चीज़ एक समझ में आई कि सब प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, तभी वो बड़े बन पाए। अगर ये फोकस करता बैट्समैन कि मेरे को 400 मारने हैं, तो 400 मारने में 2 दिन जाएंगे, अगर ब्रायन लारा वैसा सोचता तो सारी बॉलों पे छक्के चौके मारने का सोचता कि हम्म। फटाफट 1.5 घंटे में 400 कर लेता हूँ। बट आपने वो उसने क्या धोनी का एक छोटा सा इंटरव्यू यूट्यूब पे कई जगह पढ़ा होगा, उसमें उनसे पूछा हुआ है कि आप इतने काम कैसे रहते हो फील्ड पर, तो उन्होंने बताया कि मैं इस बारे में नहीं सोचता कि हम जीतेंगे या फिर हारेंगे, मुझे कितने रन बनाने हैं, क्या करना है, मैं उस बारे में कुछ भी नहीं सोचता। मैं उस टाइम पे सिर्फ उस प्रोसेस को, खेलने के लिए खेलता हूँ, प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। और बिल्कुल। उस प्रोसेस को एंजॉय करने में कभी जीत मिल जाती, कभी हार मिल जाती। बिल्कुल सर, उनके ऐसे इंटरव्यूज देखे थे, उन्होंने एक चीज़ भी बताई थी कि उनका जो है इमोशन, अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी एक जो है एक कंट्रोल है अच्छा खासा। मुझे एक जो चीज़ उनकी अच्छी लगी, और कूल होने का मतलब यही होता है सर, कि आपको पता हो कि आप अपने इमोशंस कहाँ खर्च कर रहे हो। गुस्सा भी करो तो वैलिड करो, मैं ये नहीं बोलता कि गुस्सा करने वाले सर इमोशंस को बेमतलब खर्च कर रहे हैं, मैं ये कभी नहीं बोलूँ। कभी कभी गुस्सा भी जरूरी होता है, बट सर वो गुस्से को आप खर्च कर रहे हो तो वैलिड है कि नहीं, मैं बोलता हूँ वो चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ एम एस धोनी में ही नहीं, मुझे बहुत से ऐसे लोग भी दिखते हैं सर जिन्होंने वैसे करी। सर आप खुद करे हुए हैं सर, क्या एम एस धोनी की बात करनी। तो सर यू आर द लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी, तो कहीं और क्या सोचना। आप भी सर, आपको भी पूछना था सर, आप काम कैसे रखते हो अपने आप को इतना। मैं काम कैसे रखता हूँ अपने आप को? मैं मेडिटेशन करता हूँ सबसे पहले 10 मिनट रोज। दूसरा, मेडिटेशन करते करते मैं अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने लग गया हूँ। तीसरा, मैंने एक अपना रूल बना रखा है कि मैं जब भी मुझे कोई इमोशन आता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ। कोई भी किसी भी तरह का इमोशन, चाहे वो कोई मूवी को देखकर आया हो, चाहे मुझे गुस्सा आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सिंपल सा रूल मैंने बना रखा है कि जब मेरे अंदर इमोशंस आते हैं तो मैं जनरली गलत डिसीजन लेता हूँ, जनरली। तो जब भी कोई इमोशन आता है तो फिर मैं अलर्ट हो जाता हूँ और इसको देखने लग जाता हूँ। तो कामनेस में वही काम में आता है कि जनरली होता क्या है कि हम, किसी ने कुछ बोल दिया तो एक इमोशन आएगा। किसी ने कुछ, मान लो कि अगर आप रोड पे थे और सामने वाला गाड़ी नहीं हटा रहा है या फिर पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, तो एक आपको गुस्सा आएगा। तो जनरली ऐसा जब मेरे साथ में होता है तो जैसे ही गुस्सा आता है मेरा माइंड अलर्ट हो जाता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। जब भी कोई इमोशन आता है मेरे दिमाग में बस एक बैठा हुआ है कि कुछ गलत हो सकता है मुझसे। उसके बाद जब ये पहली चीज आ जाती है तो दूसरी चीज फिर कि हाँ, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, क्या ये ठीक है क्या नहीं है। आराम से, ये इमोशन एक सेपरेट एंटिटी है, इसको सेपरेट एंटिटी की तरह देखो। जरूरी नहीं है इस टाइम पे यही इमोशन आए, ये इमोशन सही भी हो, कोई दूसरा इमोशन भी आ सकता है, वो इमोशन भी सही हो सकता है। तो इस तरह से एक प्रैक्टिस हो गई, आई कैन से। और मुझे एक चीज़ लगता है सर कि बाई टाइम मुझे लगता है चीज़ काफ़ी सर एक उस पर महारत हासिल होती चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सर अब आपको डिसीजंस लेने में काफ़ी टाइम नहीं लगता होगा टाइम नहीं इन लगता, कंपैरिजन टू। क्योंकि अगर प्रैक्टिस हो मैं गई अभी, काफी। हाँ जी सर, अगर मैं अभी कोई चीज़ सोच रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें टाइम लगेगा। जो मुझे 1 मिनट लगेगा, मुझे लगता है आप 10-15 सेकंड में डिसीजन ले लोगे कि हाँ। इस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए। तो वही मुझे लगता है सर, एक कंट्रोल होता है यही इमोशंस पे। और मुझे सर अभी तो सात चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। मुझे एक चीज़ पे जो कंट्रोल करना है, जो मेरी मेजर इशू है सर, मुझे ऐसा लगता है वो है होम सिकनेस। हम्म। सर हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा। सर एक चीज़ है कि मैं बाहर निकलता हूँ, सर लोग बोलते हैं दुनिया एंजॉय करो, मज़ा आता है, दुनिया है, पढ़ाई करने के कॉलेज में। कोविड आया सर, बहुत खुश था, बोलना तो नहीं चाहिए बट बहुत खुश था मैं कि अच्छा। चलो मैं कि मैं घर पे आ गया। मैं घर पे आ गया, अभी घर पे मैं, तो कोई बोलता था कि नवंबर में खुल रहा है, सितंबर में खुल रहा है, मैं बोलता था भाई मत बोल खुल रहा है, मेरे को नहीं जाना अभी वापस मुंबई। तो मैं होम सिकनेस काफ़ी ज़्यादा है सर। एक बार तो ऐसा हुआ कि सर मुझे पता नहीं था उस टाइम एंजाइटी वगैरह क्या होती है, मुझे लगता है एंजाइटी ही थी सर। सर मुंबई में जिधर मैं रहता हूँ वहाँ से 2-4 स्टेशन दूर एक सपाली करके एरिया है। तो वो मुंबई गुजरात रूट पे पड़ता है, वो गांव है समझ लीजिए सर।
वो पूरा गांव है वहाँ पे। काफ़ी मतलब मैंने सुना था, लोग बोलते थे वो गांव है काफ़ी। तो मैं सर पहले मैं यहीं से पढ़ा लिखा यहाँ गांव में, यहाँ मुझे मेरा जो घर भी है सर वो काफ़ी खुले में, आसपास काफ़ी खेत खलियान देखने को मिलता है। तो सर मैं जब बाहर गया मैंने काफ़ी शांति में लाइफ जो स्पेंड की थी। मैं जब मुंबई में गया तो मुझे चिल्लम चिल्ली से बहुत नफरत हो गई थी सर। एक बार मैं गया, मैं जा रहा हूँ कॉलेज, कॉलेज वाली ट्रेन सामने से गुजर रही है, मैंने वो नहीं पकड़ी। फिर वापस जो गुजरात रूट पे जाती है वो ट्रेन मैंने पकड़ी और जाके सपाले उतरा मैं, वो जो गाँव है। तो मैं जाके सर वहाँ पे अपने गाँव की फील ले रहा था कि ये मेरा गाँव है ऐसा। तो मैं बगीचे देख रहा था कि मुझे फाइनली 1.5-2 महीने बाद बगीचे देखने को मिल रहा है, मुझे अच्छा। पेड़ देखने को मिल रहा है सर। या मैं नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तो मुझे कभी कभी ये लगता है सर कि कहीं कभी मैं इसको कोलैप्स ना कर दूँ, कि अभी मुझे कानपुर भी जाना है। तो मैं अभी तो एक अच्छा इंसान, बैलेंस्ड इंसान हूँ, कहीं ये चीज़ ये मुझे ना हर्ट करे सर। उसके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें तो सर बता सकते हो आपकी होम सिकनेस को क्या ही कैसे कंट्रोल करते हैं। यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, होम सिकनेस को दूर करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप, जैसे आप मुंबई गए थे, आप कितने, 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए गए थे कि तीन कम साल टाइम? के लिए। 3 साल के लिए तीन गए साल। थे। और सर मेरे थोड़ा पेरेंट्स वहीं टाइम, रहते हैं, मेरे पापा। तो मैं सर थोड़ा मैं टाइम, चाहता हूँ। अच्छा, हाँ जी थोड़ा टाइम हाँ जी निकलता रहता है तो अपने आप होम सिकनेस दूर होती है, मतलब इट्स अबाउट प्रैक्टिस हाँ अगेन। जी सर, वही प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था मैं महीने गिनता था, दिवाली की छुट्टी आने वाली, घर चलना है। शुरू शुरू में होता ही है। हाँ जी सर, सुनो मतलब मेरे पापा भी बोलते थे कि क्या ही जाना है। जैसे सर मेरी एक बहन है बड़ी, उनकी भी शादी हुई है तो मुंबई में उनकी फैमिली रहती है। हम्म। और मेरे पापा मम्मी भी वही रहते हैं। तो सर ये हुआ। और मैं अपने मतलब पहले स्टार्टिंग में पापा ही रहते थे, बाद में मम्मी गई, तो कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मैं यहीं पे पढ़ रहा था। हम्म। तो सर मैं अपने दादी चाचा ये लोग के साथ रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो मम्मी मम्मी के भी काफ़ी करीब था, लेकिन हाँ मम्मी पापा मुंबई रहते थे। तो बाद में मैं गया तो मेरे पापा यही चिल्लाते थे कि यहाँ पे मैं हूँ, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बुआ रहती है, आधी फैमिली यहाँ है। मैंने बोला मेरी सारी फैमिली लेके आओ, मेरे को मेरा गाँव पसंद है। अच्छा। ऐसा आया, मेरे को सारी फैमिली लाके रख दो यहाँ पे, मैं अकेला रहूंगा वहाँ पे। तो ऐसा था, ऐसे ऐसी ऐसी लेवल की होप्सनेस थी सर, मुझे लगता था। तो बाग मुझे सिटी से बहुत, चिल्लम चिली से बहुत परेशानी होती थी सर। मुझे लगता था ये मैं नहीं कर सकता, मेरे को शांति में लेके जाओ किधर भाई, मैं उधर ही पढ़ सकता हूँ, उधर ही रह सकता हूँ। बट सर अभी अभी हाँ मेच्योर भी हुआ थोड़ा, उस टाइम 12th पास करके डाइटिंग किया। अभी काफ़ी मेच्योरिटी है ये सिचुएशंस को लेकर। फिर भी हाँ थोड़ी मूड सिकनेस है, अच्छी खासी है। बट दिखाता नहीं हूँ सर, खुद के अंदर रहती है। तो आपने जो बोला सर, बाई टाइम हैबिट हो जाती है, मेरी भी हैबिट हो गई। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रहता है अंदर की ये कब अपने आप करना धीरे धीरे दूर हो जाएगा, इट्स इट्स नॉट एनी abnormal थिंग जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है। बस है। कभी कभी मिस करते हैं यार, होता है ऐसा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल टाइम अपने बिल्कुल। आप ठीक हो जाती है। बिल्कुल चलो सर। यार, प्रियांशु, आई हैव टू लीव नाउ, टेक योर लीव नाउ। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो इट मच। वाज नाइस काफ़ी टॉकिंग टू यू। काफ़ी अच्छा लगा। फिर विल मीट इन सैटरडे सेशंस। सैटरडे के सेशन में मिलेंगे यस लाइव। सर। यस सर। सो आई होप कि आपने 5 days डीप चेंज वर्कशॉप लगाई और 30 days का चैलेंज लगाया, आई होप आपके थॉट पैटर्न्स, बिहेवियर में, एक्शंस में कुछ चेंज आया। काफ़ी चेंजेस आए सर सर, एंड आई विल ट्राई की सर आपसे कभी फ्यूचर में इन रियल मिले। और डेफिनेटली फिर पता इन फ्यूचर। पता नहीं आप पहचानोगे नहीं सर। नहीं नहीं आ रहा। एक एक्सपीरियंस हो सर, फनी सा एक्सपीरियंस है कि मैं कब फर्स्ट टाइम किसी इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ऑल्सो। तो सर कभी अभी मुझे कभी होता है कि चंडीगढ़ आओ तो मैं पूछूंगा राहुल सर किधर रहते हैं। मैं डेफिनेटली मिलना चाहूंगा सर आपसे। डेफिनेटली वी कैन बताऊंगा प्लान। सर आप। हाँ सर, और मुझे लगता है एक चीज़ और लास्ट बोलना चाहूंगा कि सर मुझे लगता है कि आपका वर्कशॉप काफ़ी अच्छा कर रहा है और फ्यूचर में काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। तो जब आप फेमस हो जाओगे, काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब पे, तो हम सोचेंगे कि सर कि हम पुराने स्टूडेंट्स में से थे। एग्जैक्टली। कुछ। एग्जैक्टली। हाँ हाँ जी सर, तो ये चीज़। थैंक यू सर। चलो, ओके, बाय बाय, सी यू, बाय। नाइस टू मीट यू यार, बाय। थैंक बेस्ट यू। ऑफ लक। थैंक यू सर।